मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और सबसे गरीब परिवार से आने के बावजूद इन्होंने भारत के टॉप यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से 100% इनको स्कॉलरशिप दिया गया है। 35 लाख रुपया इनको स्नातक की बीटेक करने के लिए दिया गया, इंजीनियरिंग करने के लिए। हम घर दिखाएंगे अमरजीत जी का। देखिए अमरजीत का ये घर है जहाँ पर मुझे लगता है कि एक हाई फाई सोसाइटी में या फिर नॉर्मल मध्यम परिवार के घर में एक किचन इतना इनका रूम है। अब तमाम तस्वीरें हैं, किस बदहाली से किस तंगहाली से आपने देखा कि अमरजीत के परिवार और उनकी माँ ने उनको पढ़ाया और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। जो मैंने मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई किया और जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चली कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं स्कॉलरशिप से भी पढ़ सकता हूँ, बिहार के बाहर पढ़ सकता हूँ, और मैंने अपना कॉलेज चयन किया और उस पर वर्क किया, फोकस किया और बाकी जो प्रोसेस होती है उस पर तैयार किया और मुझे एडमिशन हो गया। यूनिवर्सिटी ने मुझे भरोसा दिखाया और मुझे स्कॉलरशिप दे दी। सबसे अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी ने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं उनके जो चाहते हुए कदम है उस पर मैं साथ चलूँगा। वहाँ पे कोई पढ़ने की साधन नहीं थी, कुछ तरह का लोग नहीं थे, लेकिन मेरी माँ जब जहाँ काम करने गई वहाँ उनका जो सोच विचार था वो मेरी माँ में चला गया था। तो मेरी माँ को जो जुनून हो गया कि नहीं, मैं अपना बेटा को बनाना है, मुझे इस तरह बनाना पढ़ाना है, और उन लोगों ने मेरी माँ को मदद भी की। और इसी वजह है कि मेरी माँ का जो प्रेरणा था वो मेरे में आया और मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, अगर माँ मेरे लिए इतना स्ट्रगल करी है तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा माँ के लिए। दूसरा स्कूल में पढ़ाए थे, उसके बाद जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ मेरा बेटा बढ़िया निकाला रिजल्ट। वो बोला कि इतना खटारा स्कूल में तो बढ़िया निकला तो इसको डोमिनिक में नाम हम लिखा देंगे। डोमिनिक में नाम लिखाए, डोमिनिक से मेरा बच्चा आगे बढ़ल गया। बच्चों को सिखाए कि जैसा जो हम काम कर रहे हैं तो मेरा बच्चा ना चाहे कि काम करे। उन्होंने बताया कि शरद जी के यहाँ काम कर रहे थे, वहाँ से फिर सब कुछ होता गया, आगे बढ़ते गया। सारा चीज़ ने सब चीज़ हमको बताते गए और सब चीज़ किए, वही नाम लिखवाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हमारे साथ अमरजीत बात करने के लिए मौजूद हैं। इनको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी अटल यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है वहाँ से 35 लाख का छात्रवृत्ति मिला है। उनसे हम बात करेंगे और ये गरीब परिवार से आते हैं, सबसे गरीब परिवार से आते हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या सफ़र रहा, कहाँ से पढ़ाई की है, पूरा जो सफ़र ये हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे द इंडिया टॉप पर। कैसा लग रहा है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से मिला है स्कॉलरशिप? जी बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। जो मैंने मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। और सबसे अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी ने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं उनके जो चाहते हुए कदम है उस पर मैं साथ चलूँगा। तो यूनिवर्सिटी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया मैं उस पर भरोसा कायम रखूँगा। सबसे पहले तो आपके सफ़र की बात करना मैं चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की है और यहाँ तक मुकाम हासिल करने में क्या कुछ मेहनत लगा है? जी, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ पटना के घरों में काम करती थी और संयोग से क्या हुआ कि डेस्टिटी ग्लोबल के जो संस्थापक और फाउंडर हैं उन्हीं के घर मेरी माँ काम करने गई। तो उन लोगों ने मेरा एडमिशन करवाया सेंट डोमिनिक सेवेज हाई स्कूल में, जहाँ से वो खुद और उनकी बहन पढ़ी थी। उसके बाद मैंने वहाँ अपना स्कूलिंग पढ़ाई स्टार्ट किया और वो मेरे एजुकेशन फंड करते थे वही लोग ने। उसके बाद मैंने उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन से करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेरा चयन हुआ और वहाँ पर मैंने रिगरस ट्रेनिंग करते हुए मैं करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ एजुकेशन प्राप्त किया, कुछ जानकारियाँ प्राप्त की और लीडरशिप ट्रेनिंग भी प्राप्त किया। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है उसके बारे में मुझे जानकारी भी मिली है। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई किया और जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चली कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं स्कॉलरशिप से भी पढ़ सकता हूँ, बिहार के बाहर पढ़ सकता हूँ, और मैंने अपना कॉलेज चयन किया और उस पर वर्क किया, फोकस किया और बाकी जो प्रोसेस होती है उस पर तैयार किया और मुझे एडमिशन हो गया। यूनिवर्सिटी ने मुझे भरोसा दिखाया और मुझे स्कॉलरशिप दे दी। ये बताइए कि आपने जिस तरीके से बताया अपने परिवार के बारे में, आपकी माँ वहाँ पर काम करती शरद जी के यहाँ, और फिर आपको एडमिशन हुआ, ये ललक कहाँ से आई? कितना आपने पढ़ने का जुनून आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे कोई पढ़ने का कोई साधन ही नहीं था। सब लोग अलग विभिन्न प्रकार के लोग थे। वहाँ पे कोई पढ़ने की साधन नहीं थी, कुछ तरह का लोग नहीं थे, लेकिन मेरी माँ जब जहाँ काम करने गई वहाँ उनका जो सोच विचार था वो मेरी माँ में चला गया था। तो मेरी माँ को जो जुनून हो गया कि नहीं, मैं अपना बेटा को बनाना है, मुझे इस तरह बनाना पढ़ाना है, और उन लोगों ने मेरी माँ को मदद भी की। और इसी वजह है कि मेरी माँ का जो प्रेरणा था वो मेरे में आया और मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, अगर माँ मेरे लिए इतना स्ट्रगल करी है तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा माँ के लिए।
तो मैंने बिल्कुल, हम अपनी आपकी माँ से भी जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ तक लाने में कितना मशक्क़त करना पड़ा उनको। आपने जिस तरीके से बताया कि शरद जी के घर पे काम करती थी, आज वो अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचा दी हैं कि भारत के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से उनको 35 लाख का छात्रवृत्ति मिला है। आपका घर हम आप सबसे पहले दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से अपने जो गरीबी है वो अपने जीवन यापन कर रहे थे और क्या कैसा इनका रहन सहन है। इनकी माँ से भी हम बात करेंगे। और सबसे गरीब परिवार से आने के बावजूद इन्होंने भारत के टॉप यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से 100% इनको स्कॉलरशिप दिया गया है। 35 लाख रुपया इनको स्नातक की बीटेक करने के लिए दिया गया है, इंजीनियरिंग करने के लिए। हम घर दिखाएंगे अमरजीत जी का। देखिए अमरजीत का ये घर है जहाँ पर मुझे लगता है कि एक हाई फाई सोसाइटी में या फिर नॉर्मल मध्यम परिवार के घर में एक किचन इतना इनका रूम है। अब देख सकते हैं, जो आप दर्शक हैं वो देख पा रहे होंगे अगर, तो ये देखिए किचन इतना ही रूम है जिसमें इनकी माँ रहती हैं, ये रहते हैं। और देखिए यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है और देखिए कपड़ा रखा हुआ है। और इधर देखिए हम किचन जितने रूम में ये किचन भी बनाए हुए हैं, हम तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे। और पास में इनकी माँ भी खड़ी है। यहाँ पर तो पूजा घर भी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तंगहाली में, किस बदहाली में रह करके इन्होंने अपनी सोच को बदला है, इन्होंने अपने एक नज़रिए को बदला है। इनकी माँ ने जो चाहा इनके बेटे ने वो किया और आज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग स्कूल में इनको दाखिला होना है, हो गया है। अब वहाँ पढ़ाई करने जाएंगे। यहाँ पर हम उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत की माँ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बेटे को इतना बड़ा कॉलेज से 35 लाख रुपया का छात्रवृत्ति मिला। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आया कि अपने बेटे को इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ाने का सपना आपने देख लिया, और शुरू से अपनी जर्नी बताइए। शुरू से तो पहले हम अथी में दूसरा स्कूल में पढ़ाए थे, उसके बाद जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ मेरा बेटा बढ़िया निकाला रिजल्ट। वो बोला कि इतना खटारा स्कूल में तो बढ़िया निकला, तो इसको डोमिनिक में नाम हम लिखा देंगे। तो डोमिनिक में नाम लिखाए। डोमिनिक से मेरा बच्चा आगे बढ़ल गया। बच्चों को सिखाए कि जैसा जो हम काम कर रहे हैं तो मेरा बच्चा ना चाहे कि काम करे। उन्होंने बताया कि शरद जी के यहाँ काम कर रहे थे, वहाँ से फिर सब कुछ होता गया, आगे बढ़ते गया। सारा जी इसने सब चीज़ हमको बताते गए और सब चीज़ किए, वही नाम लिखवाए। आपका बच्चा सही में बहुत टैलेंटेड है पढ़ने लिखने में। जिस तरीके से बात हुई, जिस तरीके से उनको कॉलेज में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति मिला है, बहुत टैलेंटेड है। क्या कहती हैं आप? बहुत अच्छा है, हमको तो खुश है ये सब देख के। बहुत अच्छा किया, हम अच्छा तो कर रहे हैं। ये बच्चा बहुत अच्छे है। मेरा बहुत सिखाए पढ़ाए कि नहीं बच्चा मेरा पढ़ो, बिहान दूसरे ना कि हाँ माँ ऐसा कर रहा था, बेटा ऐसा निकल गया। बच्चों मेरा मन पर तो बच्चा बहुत अच्छा किया। पिताजी इसके कहाँ हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी का डेथ हो गया है। डेथ हो गया। कब डेथ हुआ था इनका? 2017 में। 2017 में पिताजी का साया बिस्तर से उठ गया है। माँ सब कुछ देख रही थी, बेटा ने इतना बड़ा काम कर दिया। अब हर जगह नाम हो रहा है, हर कोई पेपर में छाप रहा है, तो हर कोई, हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ, बेटा भी तो सोचे, बाप गुजर गए, 9वीं क्लास में था बेटा, तो बाप गुजर गए, तो बेटा भी सोचा था कि मेरा माँ तो बाप नहीं है तो माँ नाम कटा देगा स्कूल में। बाकी हम बोले कि नहीं बेटा, कुछ भी होगा, हम नमक पानी घोर के पिएंगे, वो जरूर मंजूर है, बाकी तुमको नाम नहीं कटाएंगे स्कूल से। पढ़ाते गए, बच्चों को समझाते गए, पढ़ाते गए। आपके अंदर वो था कि अपने बेटे को हमको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा बाबू बनाना है। हाँ, पढ़ाना है बच्चों को आगे। बेंगलोर से पढ़ करके आपका बच्चा आगे जाएगा, फिर वहाँ से हो सकता है विदेश चला जाए, वहाँ बाहर चला जाए, बाहर काम करने के लिए, जहाँ पे लाखों रुपया सैलरी मिलेगी। आप यहाँ रहिएगा? हाँ, या भी बेटा के साथ जाइए? हाँ, अगर मन होगा कि हम बिहार में रह जाएंगे तो बिहारों में रह सकते हैं, नहीं तो मन होगा उस दिन समय शरीर गिरेगा तो बेटा के भी पास जा सकते हैं। बेटा के पास भी जा सकते हैं? हाँ। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है? नहीं, इकलौता बेटा है, उन्होंने नाम रोशन किया है। हाँ, एगो बेटा है। क्या नाम हो आपका? अरुणा देवी। अरुणा देवी जी के घर में मौजूद हैं। हम आपको इलाका का नाम बता दें, पटना का ये बोरिंग रोड चौराहा इलाका है, और यहाँ पर तंग गलियों में आप जब गुजरते हैं तो अमरजीत का घर आता है, अरुणा देवी का घर आता है, जहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तंगहाली में
किस बदहाली में ज़िंदगी गुजार करके अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। वो सफ़र बहुत मुश्किल रहा होगा, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये कोई बताने वाली बात नहीं। तस्वीर भी देख करके आप गौर कर सकते हैं। और पढ़ने का देखिए जज्बा इसका देखिए, यहाँ किताब यहाँ पर रखा हुआ है और देखिए किताब किस तरीके से रखा हुआ। पढ़ना इनके लिए अमरजीत बस चाहता है पढ़े और पढ़े, और वो शुरू से पढ़ता आया है। किताब देखिए, किताब एडजस्ट नहीं, कोई इनके लिए बड़ा टेबल नहीं है, कोई टेबल फैन नहीं है, फिर टेबल लैंप नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जुनून के साथ पढ़ाई किया। अब तस्वीर में देखिए फिजिक्स फॉर क्लास 12th के लिए 11th के लिए रखा हुआ है। और देखिए सिर्फ पढ़ाई इन्होंने किया है, फिजिक्स पढ़ करके आज वो अपना जो नाम है वो हासिल किया है। यहीं पर देखिए अमरजीत सोते हैं। छोटा सा बहुत पुराना टीवी है। आज के ज़माना में देखिए हर घर में एलईडी टीवी लगा हुआ है, जो देखिए इनके घर में छोटा सा एक टीवी रखा हुआ है। और यही वो घर है। हमको लगता है कि क्या बताएं, मतलब मेरे अंदाज़ा से ख्याल से अगर आपके घर में किचन होगा तो किचन के इतना ही ये रूम है, छोटा छोटा एक ये रूम। अंदर यहाँ से प्रवेश करते हैं फिर इधर जाते हैं तो छोटा सा ये रूम है। तमाम तस्वीरें हैं। किस बदहाली से, किस तंगहाली से आपने देखा कि अमरजीत के परिवार और उनकी माँ ने उनको पढ़ाया और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। कई ऐसे छात्र होंगे भारत में, कई ऐसे छात्र होंगे गली कुची में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं। बस शरद का इंतज़ार है, कोई एक शरद मिले ताकि वो ऊंचाई पा सके। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।